हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एनटीपीसी की तरफ से 8,113 वैकेंसी निकली हुई है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको इन पोस्ट के लिए अप्लाई किस तरीके से करना है। जो ये वैकेंसी निकली हुई है, इनका फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप सामान्य व्यक्ति हो या दिव्यांग भाई बहन हो, कोई भी हो, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें एक एक स्टेप बताऊंगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं करूंगा। जहां पे दिव्यांग भाई बहन को किस तरीके से भरना है, क्या चूज़ करना है, कौन सी पोस्ट के लिए चूज़ करना है, ये सब बताऊंगा। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम आज का वीडियो कि किस तरीके से आपको ये एनटीपीसी का फॉर्म फिल करना है। दोस्तों, फॉर्म फिल करने के लिए या तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक कर देंगे और रिडायरेक्ट हो जाएंगे आप रेलवे की वेबसाइट पर। या आप सरकारी रिज़ल्ट में जाएंगे, वहाँ अपने गूगल क्रोम में जाएंगे और सरकारी रिज़ल्ट पर क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे और उस पर सरकारी रिज़ल्ट पर क्लिक कर देंगे। आप सबसे पहले एक बार राइट साइड में मोर ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो 3 बिंदु है, इस पर क्लिक करके ये चेक कर लेंगे कि आपके मोबाइल डेस्कटॉप मोड में ओपन है कि नहीं। यहाँ पर जब आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो डेस्कटॉप साइट दिखाएगा, इसको चेक कर दीजिएगा। अगर आपके पे चेक होगा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके बाद में आप देख लेंगे, ये पूरी डिटेल में इसकी बता चुका हूँ। ये देखिए यहाँ पर राइट साइड में रेलवे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल, आप इस पर क्लिक करेंगे और डेट वगैरह मैं पहले बता चुका था उसी वीडियो में। और देख लीजिए 14 तारीख से ये शुरू हो गए हैं, 13 अक्टूबर लास्ट है। और आपकी फ़ीस जो है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 500 है और एससी एसटी और फीमेल की 250 है। और जब आप पहला पेपर दे देंगे फर्स्ट स्टेज का, तो ये आपकी फ़ीस जो है वो रिटर्न हो जाएगी। इस बार एक बात और अच्छी हुई है कि आपको एज रिलैक्सेशन इसमें मिला है। जो कोविड के 3 वर्ष हम लोगों के सभी के ख़राब हुए थे कोविड के चक्कर में, तो उसका रिलैक्सेशन आपको सबको मिल जाएगा। बाकी जिनका कैटेगरी के हिसाब से, उनको कैटेगरी के हिसाब से मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही अब हम इनकी मेन वेबसाइट पर आ गए हैं। आप अगर आप सबसे ऊपर ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन, आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अब इसमें दिया है कि क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपने 2024 में इस पोर्टल पर आकर कोई भी फॉर्म फिल किया है तो तब आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो गया होगा, तो आप उसी अकाउंट से आराम से भर सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे और अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे और आप ओपन कर लेंगे। क्योंकि हम शुरू से दिखाएंगे, हमको एक फ्रेश फॉर्म फिल करना है, तो हम क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर यही बात बता रहे हैं कि कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर CEN ALP वाली पोस्ट के लिए अगर किया होगा आपने, टेक्निकल के लिए अगर किया होगा, सब इंस्पेक्टर के लिए अगर आपने किया होगा, या कांस्टेबल के लिए आपने, या जूनियर इंजीनियर में से इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अगर आपने पहले अप्लाई किया होगा, तो आपके पास जो यूज़र आईडी पासवर्ड है वही डालकर आप लॉगिन कर लीजिए। हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही हमारे सामने ये क्रिएट एन अकाउंट का पूरा फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप कंट्री ऑफ नेशनलिटी यहाँ पर इंडिया चूज़ कर लेंगे। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप सबसे पहले अपना फुल नेम यहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ पर अपना नेम वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद में आप हैव यू चेंज योर नेम, मतलब आपने अगर कभी अपना नाम चेंज किया है तो आप उसको यस कर दीजिए, वरना इसको नो कर दीजिए। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक कर देंगे और आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद में आप अपना जेंडर चूज़ कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी है, और उसको वेरीफाई कर देंगे। फिर यहाँ पर अपने फादर्स नेम और फादर्स नेम बिल्कुल सेम टाइप करना। इसमें पूरी डिटेल जो भी देनी है, जो भी पूछा है आपको, तो वो हाई स्कूल लेवल की जो मार्कशीट है आपकी, उस पर जो लिखा हुआ है बिल्कुल सेम टाइप करना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर कोई भी गलती होती है तो उसके लिए आपको आगे मुसीबत आ सकती है। यहाँ पर अपने फादर्स नेम टाइप करेंगे, फादर्स नेम वेरीफाई करेंगे, मदर्स नेम टाइप करेंगे, मदर्स नेम वेरीफाई करेंगे। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर अपना
आधार नंबर फिल करेंगे। आधार नंबर फिल करके उसको वेरीफाई कर लेंगे। यदि आपके पास में किसी वजह से आधार नंबर नहीं है तो आई डोंट हैव आधार कार्ड पर क्लिक कर देंगे। फिर दोबारा से आपके सामने पॉपअप आ जाएगा, आई डोंट हैव पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप जो भी आईडी लगाना चाहते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन, वोटर आईडी और एम्प्लॉय आईडी और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इफ़ स्टडिंग, आप पढ़ रहे हैं तो जो भी आप आईडी लगाना चाहते हैं वो आईडी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स का नंबर लिख देंगे और इशूइंग अथॉरिटी, मतलब किस अथॉरिटी से आपको इशू हुआ है वो यहाँ पर लिख दे, टाइप कर देंगे। प्लेस ऑफ इशू, कौन से प्लेस से आपको ये इशू हुआ है वो टाइप कर देंगे और किस डेट में आपको इशू हुआ है वो भी यहाँ पर टाइप कर देंगे। इसमें यहाँ पर डेट का नहीं आया, आता है कभी कभी डेट का। उसके बाद में आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आप यहाँ पर जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर इसी के बगल में फिल कर देंगे और ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में मोबाइल नंबर फिल करेंगे और फिल करने के बाद में फिर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ओटीपी डाल के उसको वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड करना होगा। क्रिएट पासवर्ड करने के लिए दोस्तों आपको इस तरीके का पासवर्ड बनाना है कि जिसमें कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और कोई स्पेशल करेक्टर और नंबर ये सब होना चाहिए। मजबूत पासवर्ड बनाना है। मान लीजिए आपका नाम है संदीप, तो आप एस कैपिटल कर देंगे और बाकी के वर्ड स्मॉल कर देंगे। उसके बाद में @123 या 123 जिस टाइप का भी आप बनाना चाहते हैं उस टाइप का बना लेंगे और उसको यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद में आप ये कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों पूरी डिटेल फिल करने के बाद जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक अकाउंट डिटेल्स का दूसरा छोटा सा पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपकी नेशनलिटी, मतलब जो भी आपने डिटेल भरी है, फिल की है, वो आपको पूरा दिखा देगा। आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि अगर आपकी कहीं भी कोई गलती हो तो आप उस गलती को सही कर लीजिए। उसके लिए एडिट पर जाकर एडिट करके आप सुधार लीजिए। अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो आप आई हैव पर क्लिक कर देंगे, चेक कर देंगे, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे, प्रोसेस पर क्लिक कर दीजिए अगर आपका सब कुछ सही है तो। दोस्तों प्रोसेस पर क्लिक करते ही आपका जो अकाउंट है वो पूरी तरीके से क्रिएट हो जाएगा और आपके सामने दूसरी विंडो ये ओपन हो जाएगी, साइन इनटू योर अकाउंट। अब आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालेंगे, वही आपका यूज़र नेम है, और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे और उसको फिल करने के बाद में ये कैप्चा फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करते ही आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी, नई विंडो। उसमें आपका योर सेशन विल एक्सपायर 30 मिनट, मतलब 30 मिनट का आपको टाइम मिला है। आप इस 30 मिनट में भर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि टाइम ख़त्म हो जाएगा तो फिर फॉर्म नहीं फिल हो पाएगा। बस ये है कि आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। इसलिए फॉर्म फिल करने से पहले आप पूरी डिटेल जो है वो अपने सामने रख लीजिए ताकि आपको बार बार दिक्कत ना हो। इसके बाद में हम ये इंस्ट्रक्शन अच्छे से रीड कर लेंगे और रीड करने के बाद में हम ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही एक दूसरी विंडो जैसे ही ओपन होगी, उसमें जितनी भी वैकेंसी करंट में चल रही होगी वो सब दिखाएगा। हमको ये पहली वाली ही अभी जो 14 तारीख से 13 अक्टूबर तक के बीच में है, इसी को फिल करना है। हम यहाँ पर जो एक ज़ोन है, हाँ ये याद रखिए कि एक व्यक्ति एक ही ज़ोन में अप्लाई कर सकता है, इसलिए आप अपने ज़ोन भी अच्छे से देख के रख लीजिए। जो नॉर्मल भाई बहन है, जो हैंडीकैप भाई बहन है, वो भी सब बिल्कुल एक बार याद कर लीजिए कि हमको कौन से ज़ोन से फिल करना है, तभी फॉर्म भरना शुरू करना। ठीक है। इसके बाद में आप अपना ज़ोन सेलेक्ट कर लेंगे और आई एम नॉट करेंटली डेबर्ड बाय एनी RRB RRC, ये यहाँ पर क्लिक कर देंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के साथ में ये एक पॉपअप आएगा, इसको यहाँ से हटा देंगे और आपका जो अकाउंट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने जितनी डिटेल्स पहले फिल कर दी है वो सारी डिटेल्स आपके सामने फिल होकर आ जाएगी। बस फिर आपको यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड है कि अनमैरिड है। आपको अपना रिलीजन बताना है, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है वो आप अपना यहाँ पर रिलीजन चूज़ कर लेंगे।
डू यू विश टू अवेल फ्री एग्जाम्शन, अगर किसी का पास वास बना है जैसे SC ST का किसी का, तो वो एग्जाम्शन चाहते तो यहाँ पर यस कर देंगे, वरना इसको नो कर देंगे। ठीक है। इसके बाद में आपकी मदर टंग क्या है, जो भी है, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, हिंदी, कुछ भी है, जो भी आपकी है वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी। और उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने शरीर की कोई 2 पहचान बतानी है, जो आपके शरीर पे परमानेंट विजिबल मार्क्स हो, कोई कहीं पर तिल हो, कटा फिटा कुछ भी हो, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसको फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी कम्युनिटी बतानी है, आप जनरल है, SC ST OBC EWS जो भी है वो यहाँ पर फिल कर देंगे, चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद में आपको अपना यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों बताना है। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट सेम है तो आप यहाँ पर जो चेक का बॉक्स दिया है उस पर चेक कर देंगे और उसके बाद में सेव कर लेंगे। सेव करके देख लेंगे कुछ गलत तो नहीं है अच्छे से, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट कर देंगे। दोस्तों, नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप दूसरे स्टेप पर पहुंच जाएंगे। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप है एक्स सर्विसमैन तो यस कर दीजिए, वरना इसको नो कर दीजिए। इसके बाद में आपसे डिसेबिलिटी पूछी जाएगी कि क्या आप डिसेबल्ड हैं, तो अगर आप नॉर्मल है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे, लेकिन अगर आप डिसेबल्ड है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। और डिसेबल्ड भाई बहन बहुत अच्छे से देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर एक एक स्टेप बताऊँगा अच्छे से। सबसे पहले जब आपसे पूछा जाएगा कि आप डिसेबल्ड हैं तो आप यस कर देंगे। उसके बाद में डिसेबिलिटी कैटेगरी आपसे पूछी जाएगी, आप विजुअली इम्पायर्ड है, लोकोमोटर है, या हियरिंग है, या अदर, या मल्टीपल, जो भी है आप मान लीजिए। ये मैं यहाँ पर अभी 1 मिनट लोकोमोटर का बताता हूँ, फिर VI दृष्टिबाधित का बताता हूँ। मान लीजिए लोकोमोटर है, तो लोकोमोटर में फिर आपसे पूछा जाएगा आपकी कैटेगरी कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेप्रोसी है, डिवॉर्फ है, एसिड अटैक है, बोथ लेग मतलब दोनों पैरों से है, एक पैर से है, जो भी आप है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर अपना परसेंटेज डाल देंगे, कितना परसेंट है आपका, और नेचर क्या है, परमानेंट है कि या टेम्परेरी है। ये डालने के बाद में अपना PWD सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। आप अपना चाहिए तो UDID नंबर डाल सकते हैं, या जो आपका सर्टिफिकेट है उसका नंबर यहाँ पर डाल देंगे, और किस डेट को इश्यू हुआ है वो डेट यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर वो बच्चे ध्यान देंगे जो सेरेब्रोपासी है, या जिनके एक हाथ में प्रॉब्लम है, वो लिख नहीं सकते या लैपटॉप कंप्यूटर नहीं चला सकते, तो उनको अगर प्रॉब्लम है तो वो इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर इनसे पूछा है कि डू यू नीड अ स्क्राइबर इफ़ यू राइटिंग एबिलिटी इज़ अफेक्टेड इन अकॉर्डिंग विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन। इसमें सेक्शन दिया है इस 2016 का, और यहाँ पर इनका जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसमें पैरा नंबर 11.4G पर आप जाएंगे और 18 तक ये पूरा उसमें लिखा हुआ है, और आप उसको अच्छे से पहले पढ़ लीजिए। कोई भी काम करने से पहले आपको नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको ज़रूरत है, आप लिखने में असमर्थ है, आप लिख नहीं पाते हैं, आपके हाथों में प्रॉब्लम है, तो भी आप इसमें राइटर ले सकते हैं, उसका आपको सर्टिफिकेट वहाँ पर दिखाना होगा। ठीक है, ये तो हो गई यहाँ तक। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर कोई भाई बहन दृष्टिबाधित है, देखने में प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पर विजुअली इम्पायर्ड सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में सब कैटेगरी बताएंगे कि आप पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है या लो विज़न है। तो आप अगर पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है तो ब्लाइंडनेस पर क्लिक कर देंगे, और इसके बाद में आप यहाँ पर अपना परसेंटेज डाल देंगे, और फिर नेचर क्या है, परमानेंट, और अपना सर्टिफिकेट नंबर देके डेट इशू कब हुई थी ये डाल देंगे। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि डू यू रिक्वायर्ड स्क्राइबर ड्यूरिंग CBT, मतलब आपको CBT तो चाहिए ही, आपको तो प्रॉब्लम है ही है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे अगर आपको स्क्राइबर चाहिए तो। यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा कि जो क्वालिफ़िकेशन है उस स्क्राइबर की, वो आपसे आपकी क्वालिफ़िकेशन से एक स्टेप कम होनी चाहिए। आप यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपसे पूछा जाएगा कि इज़ द स्क्राइबर अ कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन, मतलब जिस पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं RRB NTPC में, तो जो आपका राइटर है उसने इस पोस्ट में अप्लाई तो नहीं किया है। अगर किया है तो आप यस करेंगे, तो जैसे यस करेंगे तो आपको दिखा देगा कि दिस स्क्राइबर इज़ नॉट एलिजिबल। इसका मतलब अगर जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है NTPC में, RRB में, मतलब RRB NTPC में अगर आपने अप्लाई किया है तो आपका स्क्राइबर ऐसा होना चाहिए जिसने RRB NTPC में अप्लाई न किया हो, तो आप यहाँ पर नो कर देंगे।
फिर आपसे आगे पूछा जाएगा इज़ द स्क्राइबर असिस्टिंग एनी अदर कैंडिडेट। मतलब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो आपने स्क्राइबर बनाया है वो स्क्राइबर किसी दूसरे कैंडिडेट का स्क्राइबर तो नहीं बना है। तो अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो वो बता देगा दिस स्क्राइबर इज़ नॉट एलिजिबल। मतलब एक एग्ज़ाम में आरआरबी एनटीपीसी में एक व्यक्ति 2 लोगों का स्क्राइबर नहीं बन सकता है। तो आप यहाँ पर भी नो कर देंगे। जैसे आप नो करेंगे तो आप यहाँ पर अपने स्क्राइबर का फुल नेम बताएंगे। स्क्राइबर आपको अभी फॉर्म फिल करते समय ही आपको स्क्राइबर की डिटेल्स इसमें देनी है। मे बी कि आगे अगर आपको एडिट करना होगा जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उसमें एडिट का ऑप्शन आता है बाद में। मुझे जहाँ तक पिछले एग्ज़ाम में मैंने देखा था, मुझे याद है कि बाद में भी एडिट का ऑप्शन आता है वहाँ पर। लेकिन अभी आपको फ़िलहाल एक स्क्राइबर की डिटेल यहाँ पर देनी है। उसका फुल नेम देना है जो उसके आईडी प्रूफ में लिखा हो, और उसके शरीर पर कोई कहीं कटे फिटे का या तिल का निशान हो तो वो आइडेंटिफिकेशन देना है। फिर स्क्राइबर की क्वालिफ़िकेशन यहाँ बतानी है, उसकी हाईएस्ट एजुकेशन, ठीक है, मिनिमम 10th होनी चाहिए। फिर आईडी प्रूफ स्क्राइबर का आपको देना है, जो भी लगाए, आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी, और उसका आईडी प्रूफ का यहाँ पर नंबर फिल करना है। और स्क्राइबर का फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है 30 KB से 70 KB के बीच में। तो आशा करता हूँ कि आपको जो जितने भी दृष्टिबाधित भाई बहन हैं उनको ये यहाँ पर किस तरीके से चूज़ करना है, किस तरीके से करना है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। जिन भाई के हाथ वाथ में प्रॉब्लम है उनको लिखने में, तो वो अपने हिसाब से यहाँ पर यस या नो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा आर यू एन EBC सर्टिफिकेट होल्डर। तो अगर आपके पास है तो यस कर देंगे, वरना नो रहने देंगे। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, अगर आप है तो यस कर दे, वरना नो रहने दें। इसके अलावा नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर है तो ठीक है, वरना नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना पूरा अकाउंट की डिटेल देनी है। अकाउंट नंबर आपसे इसलिए मांगा जा रहा है, बैंक की डिटेल्स इसलिए पूछी जा रही है क्योंकि आपकी जो भी फ़ीस है वो जब आप स्टेज 1 का पेपर दे देंगे तो उसके बाद में आपकी फ़ीस जो है वो रिफ़ंड हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर सब कुछ फिल करने के बाद में सेव पर क्लिक कर देंगे। आपकी सब कुछ डिटेल सही होगी तो सेव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने आपकी एजुकेशन, एसेंशियल एजुकेशन फिल करने के लिए कहेगा। मैंने पहले फिल कर दी थी तो यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर आपके सामने जब आप इस पर क्लिक आगे स्टेप पर बढ़ेंगे तो आपको मैट्रिक की पूरी डिटेल भरनी है, जैसा अपना रोल नंबर फिल करना है, और फिर किस स्टेट से है आप वो फिल करना है, मतलब किस स्टेट से आपने किया है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो फिल करना है, किस बोर्ड से किया है वो फिल करना है, और आपका रिज़ल्ट कब आया है वो जो मार्कशीट पे नीचे लिखी रहती है उसको फिल करना है। ये देखिए, इस तरीके से जब आप करेंगे तो ऐसे यहाँ पर आएगा। इसमें आपको यहाँ स्टेट बताना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है, बोर्ड बताना है, और इशू डेट बतानी है, कब आपका रिज़ल्ट आया। यहाँ पर रोल नंबर फिल करना है, और रोल नंबर फिल करने के बाद में आपको मैट्रिक की जो मार्कशीट है आपकी वो यहाँ पर अपलोड कर देनी है, जो सर्टिफिकेट है। अपलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इसको आपको कम से कम PDF साइज़ में करना है, और 500 KB, मैक्सिमम 500 KB होना चाहिए, 500 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। आप अपनी फाइल में जाएंगे, ब्राउज़र पे जाके, और वहाँ से चूज़ करने के बाद में सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में आपकी डिटेल जो है वो सेव हो जाएगी। आप अपनी जो मैट्रिक की क्वालिफ़िकेशन है वो सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में आप ऐड पर क्लिक करेंगे और आपके सामने आ जाएगा क्वालिफ़िकेशन। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और क्योंकि इसमें बैचलर डिग्री मांगी है तो आपको बैचलर ही दिखा रहा है। आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में अब आपको अपनी बैचलर की डिग्री जो है आपकी पूरा आपको बताना है कि डिग्री कौन सी है। तो बैचलर डिग्री हो गई। उसके बाद में आपकी डिसिप्लिन क्या थी, मतलब जो भी आपने किया हो, तो बैचलर डिग्री यहाँ पर भी आ जाएगा डिसिप्लिन में। उसके बाद में आपकी स्ट्रीम क्या थी, मतलब सब स्ट्रीम क्या थी, आपने मैथ्स फिज़िक्स से किया है या आर्ट्स से किया है ना। तो आपको यहाँ पर अपनी स्ट्रीम बताना है। फिर उसके बाद में आपको कहाँ से, कौन से स्टेट से किया है वो स्टेट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट क्या रहा वो सेलेक्ट करना है, और नेम ऑफ कॉलेज का नाम बताना है, और आपका रिज़ल्ट कब आया था, कब डिक्लेयर हुआ था, आपकी मार्कशीट पे पड़ा होगा नीचे, उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि
डू यू हैव टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी ऑन कंप्यूटर। तो अगर आप उसके लिए फिल कर रहे हैं, जो 2 पोस्ट मैंने सीनियर क्लर्क और जूनियर क्लर्क वाली बताई है, तो उसमें टाइपिंग मांगी है, तो आप इसको यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद में आप पूरी क्वालिफ़िकेशन भरने के बाद में आप ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप अगले स्टेप पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको अपलोड करना है। मैट्रिक की मार्कशीट तो आपकी अपलोड हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे सिंपली अपने फ़ोटोग्राफ्स और सिग्नेचर को अपलोड करना है। बस आप ये बात याद रखिए कि जब आप अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे, यहाँ पर देखिए सिग्नेचर इस तरीके से होना चाहिए। और फ़ोटो अपलोड करते समय आप ये ध्यान देंगे कि फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का होना चाहिए और फ़ोटो 6 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए। इसकी डायमेंशन 35 mm गुणा 45 mm या 320 गुणा 240 पिक्सल में होनी चाहिए। JPG और JPEG फॉर्मेट में चल सकता है। और फ़ोटो का साइज़ जो है वो 30 KB से 70 KB से बीच में होना चाहिए। सेल्फी वगैरह का फ़ोटो नहीं होना चाहिए और कोई भी ग्लासेस या कैप आपके सर पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर आप फ़ोटो अपलोड करने के लिए ब्राउज़र पर जाएंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स में जो सा भी फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं अपना, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद में इसी तरीके से सिग्नेचर अपलोड करने के लिए ब्राउज़र पर जाएंगे और सेलेक्ट कर लेंगे। ओके दोस्तों, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप सेव कर देंगे ताकि आपका डेटा सेव हो जाए। ये सक्सेसफुली सेव हो गया। अब आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा, जो सा भी जोन चुना होगा, वहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट एलिजिबल है और आपके लिए कौन सी एलिजिबल है, वो यहाँ लेफ़्ट साइड में आ जाएगा। वहाँ प्लस का निशान लगा रहेगा। आप उस पर क्लिक कर देंगे जौन सी पोस्ट को आप प्रेफरेंस देना चाहेंगे। ठीक है, मतलब जिस पोस्ट को आप पहले नंबर पर रखना चाहेंगे, जिसको दूसरे नंबर पर रखना चाहेंगे, वो आप यहाँ पर प्रेफरेंस दे देंगे। मैंने डिसेबल्ड कोटे से यहाँ पर फिल किया है ये फॉर्म। तो डिसेबल्ड के लिए क्योंकि 2 ही पोस्ट के लिए डिसेबल्ड व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं। एक तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और एक सीनियर अकाउंट। अगर ये किसी नॉर्मल का होता तो यहाँ पर 5 की 5 पोस्टें दिखा देता। तो आप जिसको भी प्रेफरेंस देना चाहते वो यहाँ पर आप उसको प्लस पर क्लिक कर देते। ठीक है, इतना सब करने के बाद में आई हैव पर आप क्लिक कर देंगे और अपनी डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर किस प्लेस, जो भी प्लेस है आपका, जहाँ से भी आप कर रहे हैं, इसमें अपना प्लेस यहाँ पर फिल कर देंगे और प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, प्रीव्यू पर क्लिक करते ही आपकी पूरी जो भी फॉर्म आपने फिल किया है वो पूरी एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। आपका नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, पूरी डिटेल आपने जितनी भी भरी है वो आपके सामने सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आपने गलत फिल कर दिया है तो आप उसमें अभी भी सुधार कर सकते हैं। सुधार करने के लिए आप नीचे जाएंगे और आई हैव पर क्लिक करेंगे और एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर आपका सब कुछ सही है तो आई हैव पर चेक करने के बाद में इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पॉपअप आ जाएगा, एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। तो अगर आपका सब कुछ सही है तो आप सबमिट कर दीजिए। अगर आपका कुछ भी गलत लगता है तो एक बार कैंसिल करके देख लीजिए। आप यहाँ पर हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के साथ में ही आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब आपको बस जितनी भी आपकी फ़ीस है, जो भी आपकी फ़ीस है वो पेमेंट करना है। यहाँ पर पे विद रोज़र पे पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने आप जिस मोड में भी करना चाहते हैं, UPI, वीज़ा, रुपे कार्ड, जैसे भी करना चाहते हैं, गूगल पे, जिस तरीके से भी आप करना चाहते हैं आप इसको कर दीजिए। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो सक्सेसफुल रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप दिव्यांगजन हैं
या नॉर्मल भी है, तो मैं सबके लिए इस तरीके से वीडियो बनाता हूं कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। मैं कोई भी जल्दी का काम नहीं करता हूं। वीडियो भले ही थोड़ी सी लेंथी होती है, लेकिन मैं एक एक पॉइंट आपको समझा देता हूं। मैंने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा। आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखकर अपना फॉर्म अपने आप फिल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर क्लिक करके आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं या बात करके भी पूछ सकते हैं। आपके आसपास कोई साइबर कैफ़े नहीं है, भरने में दिक्कत है, तो आप मुझसे फॉर्म भी फिल करवा सकते हैं। आई होप कि आपका दिन अच्छा होगा और आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली होगी। ज़्यादातर कोशिश करिए इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद में अपने आप ही फॉर्म फिल कर लीजिए। फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आता तो मुझसे व्हाट्सएप पर या कॉल करके पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।